नंबर 24, आजन्य जातक, कभी कहीं भी। ये कथा बुद्ध ने जेतवन में उस भिक्षु के बारे में सुनाई थी जिसने धैर्य छोड़ दिया था। इस बार भी उन्होंने उस भिक्षु से कहा, भिक्षुओं, पुराने समय में भी ज्ञानी और साधु लोग चोट लगने पर भी हार नहीं मानते थे। और ऐसा कहकर उन्होंने इस कथा का वर्णन किया। एक समय की बात है जब ब्रह्मदत्त बनारस में राज्य कर रहे थे, तब 7 राजा शहर को घेरे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कथा में था। एक योद्धा था जो रथ से युद्ध करता था। उसने 2 सिंध घोड़े भाइयों का जोड़ा तैयार किए और शहर से निकलकर 6 शिविर तोड़े और 6 राजाओं को जीवित पकड़कर बंदी बना लिया। ठीक इसी समय बड़ा घोड़ा घायल हो गया। रथ सवार ने रथ दौड़ाया और राजा के द्वार तक पहुंचा, जहां उसने बड़े भाई को रथ से उतारा और घोड़े का कवच खोलकर दूसरे घोड़े को युद्ध के लिए तैयार करने लगा। योद्धा का इरादा समझते हुए बोधिसत्व के मन में वही विचार आए जो पिछले कथा में आए थे। रथ सवार को बुलाकर बोधिसत्व ने लेटे हुए ये श्लोक दोहराया, कभी कहीं भी सुख या दुख में श्रेष्ठ घोड़ा युद्ध करता है, साधारण घोड़ा हार मानता है। रथ सवार ने बोधिसत्व को खड़ा कराया और उसे फिर से रथ में सजाया। तब बोधिसत्व ने 7वां शिविर तोड़ा और 7वें राजा को पकड़कर राजा के द्वार तक ले गया, जहां उसने पुनः घोड़े को उतारा। लेटे हुए बोधिसत्व ने राजा को वही परामर्श दिया जो पिछले कथा में दिया था, और इसके बाद उनका निधन हो गया। राजा ने बोधिसत्व के शरीर का सभी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। चौकस रथ सवार को महान सम्मान दिया और अपने राज्य का धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने के बाद अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म पाया। कथा समाप्त होने पर बुद्ध ने सत्य के उपदेश दिए, जिसके अंत में वो भिक्षु अरहत्व प्राप्त कर गया। बुद्ध ने जन्म की पहचान करते हुए कहा, आनंद उस समय का राजा था और संपूर्ण बुद्ध उस समय का घोड़ा था।